गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो। श्री व्यास भगवान की, जय हो। सभी भक्त वृंदों की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर, परम अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण हर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली करुणामयी कृपामयी भक्त वत्सला, इस संपूर्ण संसार को चलाने वाली शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी सरकार, अकारण करुणा वरुणालय वृंदावन की गलियों में बांसुरी के बजैया, रास के रचैया, माखन के चुरैया, यशोदा और देवकी के नंदन श्री राधा के चंदन श्री बांके बिहारी सरकार, और जहाँ कहीं भी हरि चर्चा हो रही हो वहाँ पर प्रथम श्रोता के रूप में पधारने वाले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, भाग्य के विधाता अंजनी नंदन वीर बजरंगबली जी महाराज, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान, इस पावन पुनीत कार्यक्रम के आयोजक बंधु, संयोजक बंधु, व्यास मंच पर आसीन आदरणीय आचार्यगण, वाद्यंत्रों के साथ कुशल संगति प्रदान कर रहे सभी बंधु बांधव, और इस पांडाल में यत्र तत्र सर्वत्र से विराजित आत्मत स्वरूप श्रोतागण, विवेकशील महानुभाव एवं मेरी भक्तिमती माताएं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। तो आइए आज की दिव्य कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का दिव्य संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो आइए भगवान का दिव्य संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाएं। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और देखिए, जब महात्म की कथा आती है तो हमारी जो भक्ति महारानी है इसी दिव्य संकीर्तन को गाती है। जब भगवान की कथा उन्होंने श्रवण करी और जैसे ही ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने यही संकीर्तन गाया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये जो संकीर्तन है, ये श्रीमद् भागवत
पुराण में इसका वर्णन आया है। इतना महत्वपूर्ण संकीर्तन है, तो सभी भाव से गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद सभी लोग भाव से गाते हरे हैं। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद में
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए दोनों हाथ उठाकर मेरे संग कहें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दोनों हाथ उठाकर कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधा रानी सरकार की। तो आइए आज की हम सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सभी लोग बड़े भाव से कहेंगे राधे 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 राधे। तो आज कथा का चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस की कथा बड़ी ही सुंदर कथा है क्योंकि आज हमारे ब्रज के लाला सभी के हृदय में निवास करने वाले सबको प्रेम प्रदान करने वाले हमारे ठाकुर जी आने वाले। तो पहले तो ये बताइए कि कल आपने कथा में क्या क्या सुना? क्या सुना आपने? परीक्षित जी का जन्म की कथा आपने सुनी। महाभारत की कुछ कथाओं को जोड़ा गया और ये भी हमने श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज ने कैसे 3 बार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। और आज हम उन्हीं कथाओं को आगे ले जाते हुए, क्योंकि आज हमें लाला का जन्म कराना है, तो हम कैसे भागेंगे? ट्रेन की रफ्तार की तरह, क्योंकि कथाएं बहुत ज़्यादा है, तो हमें एकदम ट्रेन की रफ्तार की तरह आज भागना है। और डायरेक्ट कहाँ उतरना है? गोकुल में उतरना है, क्योंकि लाला तो गोकुल में ही आए थे, तो हमें डायरेक्ट गोकुल में जाना है। तो उसके लिए जल्दी से ये कथा पांडाल में हम आज की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे।
तो आज की कथाओं का प्रारंभ हम करते हैं ध्रुव प्रसंग से। कहते हैं कि मनु महाराज और शत्रुपा, इनकी 3 पुत्रियां हुई। नाम था आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां और इनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 पुत्र हैं। और देखिए, जब इस संसार की सृष्टि हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमें मैथुनी सृष्टि का निर्माण करना है। तो कहते हैं कि एक जोड़ा उत्पन्न हुआ और वो जो जोड़ा था वो थे मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने ही इस मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया और इसीलिए आज हम मानव कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। हम सब राजा मनु की संतान हैं, इसीलिए हमें मानव कहा जाता है। हम मनुष्य हैं। और सबसे पहले जब ये सृष्टि उन्होंने बनाई, मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई, तो सबसे पहली जो रचना थी वो एक पुत्री थी। सबसे पहले बेटा नहीं आया, सबसे पहले एक बेटी आई। सबसे पहले बेटी का ही इस संसार में, इस सृष्टि में प्रादुर्भाव हुआ और नाम था उनका आकृति। परंतु आज का समाज ऐसा हो गया है कि जब बेटी जन्म लेती है तो लोग उदास हो जाते हैं। जब घर में बेटी आ जाती है तो लोगों के मुख मुरझा जाते हैं, और जब बेटा आता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं। अरे बेटा हो गया, पुत्र हो गया, क्योंकि पुत्र जो है वही तार सकता है, ऐसे मान्यता है। और जब बेटी होती है तो लोग उदास हो जाते हैं। परंतु देखिए, सृष्टि में जो प्रथम कृति आई है, प्रथम जो रचना है, वो एक बेटी ही है। और लोग समझते हैं कि बेटी होना एक बोझ है। परंतु हम इससे देख सकते हैं कि नारी का, बेटी का कितना हमारे समाज में महत्व है। आप प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन काल में हमारी बेटियों का, नारियों का इतना सम्मान होता था। कोई भी कार्य हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे शास्त्रार्थ करना हो, तो नारियां सबसे आगे होती हैं। और कहती हैं कि जो सबसे पहली, जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, उनको भी एक नारी ने हरा दिया था। शास्त्रार्थ मंडन मिश्रा की पत्नी ने आदि शंकराचार्य को हरा दिया था। तो देखिए, बेटी का कितना महत्व है, नारी का कितना महत्व है। और आप किसी भी देखिए मंदिर में जाएं तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राधे कृष्णा, राधे कृष्ण, सीताराम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भगवान ने भी नारी को प्रथम स्थान दिया है। और जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को मनाते हैं, तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले क्या कहते हैं? तुम ही माता हो, फिर तुम ही पिता हो। और जब हमारे जो राम जी हैं, जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता के चरणों को स्पर्श करते हैं। तो नारी का सम्मान तो हमारे भगवान भी करते हैं। नारी तो प्रथम पूजनीय है। आज का समाज देखिए कितना ढोंग करता है। जब स्वयं के घर में बेटी हो जाती है तो दुखी हो जाता है, कह रहा है, दुख कहता है कि मेरे घर में बेटी हो गई है, अब कैसे होगा, क्या होगा। और वही लोग जब नवरात्रि आती है
तो वही लोग दुर्गा मैया से प्रार्थना करते हैं, हे मैया मुझे वो देना, ये दे दो मुझे वो दे दो। तो ये कितना डुअल कैरेक्टर है कि पहले जब बेटी स्वयं घर में आती है तो तुम कहते हो कि नहीं मुझे बेटी नहीं चाहिए, और वही जब नवरात्रि आ जाती है तो इन्हीं दुर्गा माँ को, ये स्त्री का ही तो स्वरूप है, इन्हीं दुर्गा मैया को मनाते हो। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती मैया है, वो भी एक स्त्री है। शक्ति स्वरूपा कौन है? दुर्गा मैया, वो भी एक स्त्री है। राधा रानी वो भी स्त्री स्वरूप है। तो आप ये ढोंग क्यों करते हैं? अरे बेटी होना, हर पुराण में लिखा है कि जिसके घर में बेटी होती है वो घर साक्षात मंदिर होता है, साक्षात वो मंदिर है। और हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब बेटे होते हैं तो लोग शंख बजाते हैं, अरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। दोनों बराबर हैं, हम कभी दर्जा ही नहीं देते। और अगर हम नारियों को सम्मान नहीं देंगे, नारियों को पढ़ाएंगे नहीं, तो जो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो भी कैसी होंगी? वो भी बर्बाद ही निकलेंगी, संस्कार विहीन रहेंगे। इसलिए नारी जो है वो प्रथम पूजनीय है, सम्माननीय है, और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे आप कोई भी पुराण खोल लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे शिव महापुराण हो, कोई भी पुराण आप देख लीजिए, चाहे रामचरितमानस हो, हर ग्रंथ में नारी की महिमा लिखी गई है। प्राचीन काल में गार्गी, अपाला, ये सब नारियों के जो नाम हैं, इन्होंने हमारे देश का नाम कितना ऊंचा कर रखा है। तो इसलिए इन कथाओं के माध्यम से हम आपको यही सिखाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि नारी का हम जितना सम्मान करेंगे भगवान हमसे उतना प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से जो सर्वप्रथम रचना है वो कृति है, वो आकृति ही माता है। उसके बाद आकृति, देवहूति, प्रसूति हुई, और फिर उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। और अब हम चतुर्थ स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पतिः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगता स्थितौ। कहते हैं कि प्रियव्रतौ उत्तानपादौ शतरूपा पतिः स्थितौ। इन दोनों के ही पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो हम दोनों के ही वंश के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम राजा प्रियव्रत की वंश परंपरा की ओर चलते हैं। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत, इनका नाम ही क्या है? प्रियव्रत, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में प्रिय प्रतिज्ञा ले ली है वही कौन है? प्रियव्रत। और दूसरे हैं राजा उत्तानपाद, अर्थात जिनका इस संसार में जिनकी पद प्रतिष्ठा है, इस संसार में जिनका सम्मान है, वही राजा उत्तानपाद है। तो कहते हैं कि राजा उत्तानपाद, इनकी दो पत्नियां हुई। कौन कौन? नाम बताइए आप लोग। सुनीति और सुरुचि। तो सबसे पहली पत्नी का नाम है सुनीति, और सुनीति का मतलब है सुष्टुः नीतिरस्यः सा सुनीति, अर्थात जो नीति से चले वही कौन है? सुनीति।
और सुरुचि कौन है? कहते हैं कि स्वस्य रुचिरस्य सह सुरुचि, अर्थात जो अपनी रुचि अनुसार चले वही कौन है? सुरुचि। और आज इस संसार में, समाज में भी दो प्रकार की ही नारियां हैं। एक कौन है? सुनीति है, जो नीति से चलती है, शास्त्रों के अनुसार चलती है। और दूसरी कौन है? सुरुचि है, जो अपने मन मुताबिक काम करती है, जो मन आया वो करती है। और सुनीति कैसी होती है? वो शास्त्र के हिसाब से चलती है। शास्त्र में लिखा जाता है कि कथा सुननी चाहिए तो वो कथा में आती है, सत्संग में जाना चाहिए वो सत्संग में जाती है। और जो सुरुचि होती है वो अपने घर को बांध कर नहीं रखती। वो कहाँ जाती है? वो किटी पार्टी में चली जाती है। उसको कथा से मतलब नहीं होता। कथा चल रही है SPR में, उसको मतलब नहीं है। उसको तो भैया अपनी किटी पार्टी से मतलब है कि हमें कथा से कोई नहीं मतलब, हम तो जाएंगे आराम से किटी पार्टी। तो वो कौन होती है? सुरुचि होती है। न सास की मानती है, न घर की मानती है, बस अपने ही भ्रमण में वो लगी रहती है। तो आप तो कौन हुई? आप तो सुनीति है, क्योंकि आप सब क्या? कथा में आई हैं। आप सब नीति के अनुसार चल रही हैं, तो आप लोग कौन हुई? सुनीति हुई। तो ये दोनों उनकी पत्नियां हैं राजा उत्तानपाद की। परंतु देखिए, जो राजा उत्तानपाद है वो प्रेम करता है सुरुचि से। और इसको भी हम देखें कि आज के समाज में लोगों को नीति पसंद नहीं आती। आज के समाज को तो ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं। इसलिए राजा को भी कौन पसंद है? सुरुचि पसंद है। बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि राजा ने सुनीति को अपने महल से हटा करके उसको दूसरा एक स्थान दे दिया रहने के लिए। परंतु देखिए, जो सुनीति होती है उसके घर में साक्षात ध्रुव जैसे पुत्र आते हैं। जो नारी नीति से चलती है उसके घर के जो पुत्र होते हैं बड़े संस्कारी होते हैं। और इसीलिए जो नीति है, सुनीति है, उनके पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज। और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। तो इस प्रकार से दोनों ही पुत्र हैं, दोनों खेलते हैं। मित्रों के साथ एक दिन ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे और तभी एक प्रश्न पूछा गया ध्रुव से कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो तभी एक मित्र कहता, अरे इसके तो पिता साक्षात हमारे साम्राज्य के राजा उत्तानपाद हैं, चलो तुम्हें लेकर चलते हैं। कहते हैं कि उसको ले गए, ध्रुव जी महाराज को ले गए। और ध्रुव जी जाते ही उन्होंने अपने पिता को देखा, बैठे हुए हैं राज सिंहासन पर। और जैसे ही पिता को देखा आंखों में आंसू आ गए। पहली बार पिता के दर्शन किए, भागते हुए पिता के चरणों में जाकर प्रणाम किया और उनकी गोद में बैठ गए। पिता भी प्रसन्न हैं क्योंकि पुत्र ध्रुव जी महाराज बड़े ही सुशील हैं, सुंदर हैं। पिता का सम्मान किया उन्होंने, बैठ गए जाकर। और उसी समय आगमन होता है सुरुचि का। सुरुचि कहती है, हटो यहां से। क्यों माताजी, मैंने क्या कर दिया? ये मेरे भी पिताजी हैं। तो सुरुचि कहती है कि जब तक तुम मेरी गर्भ से जन्म नहीं लोगे तब तक तुम्हें अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का। इसीलिए जाओ, उस परम पुरुष की तुम वंदना करो, जाकर के उस परम पुरुष को ये प्रार्थना करो कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो जाए। अब ध्रुव जी महाराज के मन में एक बात अटक गई कि देखो, मैं पिता के पास आया और पिता ने माता के कथनानुसार मुझे अपनी गोद से उतार दिया। बहुत गुस्से में आया। अब आप ही सोचिए कि 5 साल का बालक जो अपने पिता से प्रेम की याचना के लिए आया था, उस बच्चे को यदि कोई हटा दे तो उसको कितना दुख लगेगा। ध्रुव जी महाराज बड़े क्रोधित हैं आज।
और जाते ही अपनी माँ से बताया कि माँ मेरे साथ उन्होंने इतना गलत किया, मुझे अपनी ही गोद से निकाल दिया। परंतु देखिए सुनीति माँ जो नीति से चलती हैं, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अपने मन में कभी भी किसी के लिए गलत बात मत लाना। अरे वो भी तुम्हारी माता ही है, तुम्हारी माता ही है, और माता ने यदि तुम्हें कुछ कह दिया तो कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। क्या कहा ये तो बता। तो कहा कि जाकर के परम पुरुष की तुम सेवा करो, परम पुरुष को निवेदन करो कि मेरे गर्भ से जन्म ले। माता ये परम पुरुष कौन है? तो सुरुचि कहती है देखो, ये जो सुरुचि है यही तुम्हारी वास्तविक माता है। क्यों माता है? क्योंकि मैंने कभी तुम्हें उस परम पुरुष का पता नहीं बताया, परम पुरुष के बारे में नहीं बताया। और सुनीति ने कहा कि सुरुचि ही तुम्हारी वास्तविक माता है, क्योंकि उन्होंने परम पुरुष उस नारायण का पता तुम्हें बताया, इसलिए उनके प्रति गलत भावना मत रखना। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।